डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमडीटी और माइसेटीज एक क्लास ऑफ फंजाई के बारे में। इसी को हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम हैबिटेट के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एग्जाम्पल्स ऑफ डिट्यूरो माइसेटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमनली क्वेश्चन यहाँ पे देखने को जरूर मिलते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, सब समझ में आ जाएगा आपको किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्या और क्या आंसर करना है। माय नेम इज दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, डिट्यूरो माइसेटीज जो है, जो फंजाई अभी तक क्लासीफाई नहीं हुई है, जिनकी एफएसआई डिटेल्स नहीं पता है, वो सबको किस में रखा गया है, डिट्यूरो माइसेटीज ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो इसका मतलब जिनकी फंजाई की पूरी तरह से सारे करेक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, फीचर्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, वो सारी किस में रखी गई है बेटा, डिट्यूरो माइसेटीज में। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं इस ग्रुप को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इम्परफेक्ट है फंजाई जो अभी भी जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज के बारे में नहीं पता है, वो सारी की सारी डिट्यूरो माइसेटीज में रख दी गई हैं। इसलिए इसी का नाम क्यों पड़ा, फंजाई इम्परफेक्टाई, इसीलिए पड़ा। बस जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है, वो सारी फंजाई अभी भी डिट्यूरो माइसेटीज में रखी गई हैं। जैसे मान लो बाद में पता लग गया कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसेटीज के जैसा है, तो उनको एक्सोमाइसेटीज में रख देंगे। उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो माइसेटीज के जैसा है, तो उनको बेसिडियो माइसेटीज में रख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जब पता लग जाएगा तब। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे हैबिटेट। ये डिकम्पोजर ऑफ लीटर होते हैं। लीटर मतलब जो प्लांट पार्ट्स या लीफ या स्टेम का पार्ट या कुछ और गिर जाता है, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है सोइल के अंदर, तो लीटर बन जाता है। तो ये डिकम्पोजर ऑफ लीटर में कौन रोल प्ले करता है, डिट्यूरो माइसेटीज, ये कॉमनली देखी जाती हैं। इसलिए अगर उसमें से ब्रेकडाउन होगा, मेटाबोलाइज हो, कैटाबोलिज्म हो जाएगा, तो एलिमेंट्स रिलीज होंगे, तो मिनरल साइक्लिंग होगा। और हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में कौन रोल प्ले करता है बेटा, डिट्यूरो माइसेटीज, क्योंकि ये डिकम्पोजर ऑफ लीटर हैं और डेड मटेरियल से ब्रेकडाउन होने से, उसके बाद में कैटाबोलिज्म होने से जो यहाँ पे एलिमेंट्स रिलीज होंगे, मिनरल्स रिलीज होंगे फ्री फॉर्म में सोइल के अंदर। तो इसलिए मिनरल साइक्लिंग में कौन रोल प्ले करता है, डिट्यूरो माइसेटीज। क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी क्लास ऑफ फंजाई है, कौन सी फंजाई जो है हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, दैट इज डिट्यूरो माइसेटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बारे में नाइदर ना तो प्रेजेंट है और ना रिपोर्ट हुआ है, तो वो सारी डिट्यूरो माइसेटीज में रखी गई है अभी तक। जब प्रेजेंट हो जाएगा या रिपोर्ट हो जाएगा, तो वो किसमें, किसी न किसी दूसरे ग्रुप में उसको यहाँ से उठा के रख देंगे। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बारे में नहीं पता है, वो क्या है, डिट्यूरो माइसेटीज। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई भी इसीलिए बोला जाता है। तो एसेसन आ जाए, डिट्यूरो माइसेटीज कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई, बिल्कुल सही है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रीजन क्या होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस डिट्यूरो माइसेटीज नाइदर प्रेजेंट नॉर रिपोर्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ डिट्यूरो माइसेटीज कौन कौन से हैं। यहाँ पे ट्राइकोडर्मा भी एग्जाम्पल है बेटा। ट्राइकोडर्मा जीनस जो ये एग्जाम्पल किसका है, यहाँ पे डिट्यूरो माइसेटीज का है। ट्राइकोडर्मा के बारे में हम माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा जीनस आएगा, तो याद रखना वहाँ पे ट्राइकोडर्मा किससे बिलोंग करता है, डिट्यूरो माइसेटीज से। रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन आपने देखा होगा, अगर अंदर से रेड हो जाए तो ये खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि उस पर फंगस ने अटैक किया होता है। कोलेटोट्रिकम फैल्सेटम कौन सी करती है, कोलेटोट्रिकम फैल्सेटम, यहाँ पे फंगस जो है जिसने अटैक किया होता है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में इसका डायग्राम भी होगा, मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ फुली। मेरे पास में इसका रेड रोट ऑफ शुगर केन का डायग्राम है। आपको अंदर से देखने से पता लग जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे अपीरेंस हो जाता है शुगर केन का अटैक होने के बाद में, तो वो कंज्यूम करने लायक नहीं रहता है। तो रेड रेड अपीयर आपको दिखाई देता है अंदर से। आई होप मैंने इसको शेयर भी किया था डायग्राम को, ताकि मैं दिखा पाऊँ ये वाला डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम रेड रोट ऑफ शुगर केन। तो आप देख सकते हैं कंडीशन कैसी हो गई, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, रेड रेड हो गया है। ये किसकी वजह से हुआ है बेटा, ये रेड रोट ऑफ शुगर केन जो है कोलेटोट्रिकम फैल्सेटम, यहाँ पे जो फंजाई डिट्यूरो माइसेटीज की वजह से हुआ है। ये खाने लायक नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि फंगस आ गई है और फंगस हार्मफुल हो सकती है खाना। तो रेड रोट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है बेटा, यहाँ पे कोलेटोट्रिकम फैल्सेटम, जो कि डिट्यूरो माइसेटीज है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया सोलेनी। कैसे याद रखेंगे, देखो लेट ब्लाइट भी पढ़ा था, जो कि फाइकोमाइसेटीज कॉज करती हैं लेट ब्लाइट, और वहाँ पे क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो अर्ली, अर्ली का मतलब ए पहले आता, तो अल्टरनेरिया सोलेनी जो है यहाँ पे कॉज करती है डिट्यूरो माइसेटीज। देखो लेट ब्लाइट तो जो है वो माइसेटीज थी, और यहाँ पे जो है डिट्यूरो माइसेटीज है, अल्टरनेरिया सोलेनी। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको, दोनों डिफरेंस समझ में आ जाने चाहिए। जो अल्टरनेरिया सोलेनी है ये कॉज करती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो डिट्यूरो माइसेटीज से बिलोंग करती है। फिर आता है ब्लाइट ऑफ राइस।
हेलमिंथोस्पोरियम ओरिएजी कॉज करता है। और क्या हुआ था कि बंगाल में ब्लाइट और राइस से बहुत सारी राइस की क्रॉप जो है ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसको बंगाल फेमाइन बोलते हैं। वहाँ पे एक तो सूखा पड़ गया था, वहाँ पे अनाज की कमी हो गई, तो बंगाल फेमाइन 1942-43 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब ये सब हो गया था। हेलमिंथोस्पोरियम ओरिएजी जो है यहाँ पे ये ड्यूटेरोमाइसीटीज फंगाई के अटैक की वजह से हुआ था। तो आपको याद रखना है रेरेटोसोगरकेम, कोलेटोट्रिकम, फेजेटम, और यहाँ पे जो है अर्ली ब्राइटोप्लेटो, अल्टरनेरिया सोलेनी, ये भी ड्यूटेरोमाइसीटीज है। ब्लाइट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिएजी, ये भी क्या है बेटा यहाँ पे जो है ड्यूटेरोमाइसीटीज है। विल्ट ऑफ अरर फ्यूजेरियम कॉज करता है। और टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा कॉज करता है। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा कॉज करता है, ये भी ड्यूटेरोमाइसीटीज है। और लास्ट में लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एनिमल्स में कॉज होता है, रिंग वर्म या एथलीट फुट डिजीज। कॉमनली आपने देखा हुआ कि यहाँ पे रिंग वर्म हो जाता है या एथलीट्स के जो फुट में फंगल ग्रोथ करती है। क्यों करती है? क्योंकि एथलीट जो होते हैं वो रनिंग करते हैं, उनके स्वेट निकलता है, कंडीशंस वार्म ह्यूमिड हो जाती हैं उनके पैरों के अंदर, क्योंकि शू पहनते हैं, शू के अंदर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो वो कंडीशन लॉन्ग टाइम तक वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, घंटों तक। तो उसके कारण जो है कंडीशन इतनी फेवरेबल होती है कि उनके टोज़ के बीच में, उनके टोज़ के बीच में जो होते हैं पैर के, उसके बीच में क्या फंगस ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि बेटा जब भी हम एथलीट अगर हैं या फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम आने के बाद वो अपने पैरों को वॉश करें, हम शावर लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो ये फंगस ग्रो कर गई तो ये ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटाले जो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज है, यही वो रिंग वर्म कॉज करेगी। तो आपको वहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटाले ड्यूटेरोमाइसीटीज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको अपनी केयर करनी है। एथलीट्स को भी इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि एथलीट फुट डिजीज जो होता है वो ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटाले फंगस के अटैक की वजह से हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज, जैसे रेड रोट हो गया, अर्ली ब्लाइट हो गया, ब्लाइट ऑफ राइस हो गया, विल्ट ऑफ अरर हो गया, रिंग वर्म हो गया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, और हाइब्रिड इसको जो है हम डिकम्पोजर ऑफ लेटर बोलते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे। इवन ट्राइकोडर्मा जो है ये भी ड्यूटेरोमाइसीटीज है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।